नीचे राजकुमार ने आपको स्नान के बाद बुलाया था। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। क्या हुआ राजकुमारी, आप उदास लग रही हैं? कल तो आपको खुश होना चाहिए, कल आपका 16वां जन्मदिन है। खुश तो मैं हूँ। राजकुमारी, क्या तुमने स्नान कर लिया? अरे माँ, आप तो मुझे नीचे बुलाई थी ना। तुम नीचे जल्दी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आ गई। जी माँ, वो बस स्नान करने में देर हो गई। अब तैयार हो? वैसे माँ, आपने इतनी जल्दी क्यों मुझे नीचे बुलाया है आज? कल तुम्हारा 16वां जन्मदिन है इसलिए। लेकिन माँ, मेरा 16वां जन्मदिन तो कल है ना, तो फिर आज क्यों? बताती हूँ। माँ जल्दी बताइए ना, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, जल्दी बताइए। बता रही हूँ राजकुमारी, 16वां जन्मदिन पर भव्य समारोह होगा। पर माँ, 16वें जन्मदिन पर भव्य समारोह क्यों रखा गया है? जब राजकुमारी 16 वर्ष की होती है तो भव्य समारोह रखा जाता है और तब राजकुमारी को सिखाया जाता है। सिखाया जाता है? क्या सिखाया जाता है माँ? मुझे क्या सीखना होगा? तुम्हें एक ताकतवर राजकुमारी बनने की शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा दी जाएगी? जैसे तलवार उठाना, युद्ध के लिए तैयार होना, और अब तो तुम्हें दुनिया भी देखनी है। क्या सच में माँ? मैं तो इस महल से कभी बाहर गई ही नहीं, मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ। तुम्हें बाहर जाने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन जब तुम्हारी शिक्षा होगी तब। और क्या माँ, जब मेरी शिक्षा पूरी होगी तब तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ ना? शायद हाँ, लेकिन तुम जहाँ जाओगी वहाँ पर बहुत सारे सैनिक तुम्हारे साथ जाएंगे। क्या? पर मैं अकेले जाना चाहती हूँ राजमाँ। मैं क्यों सैनिक लोग के साथ जाऊँगी? ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी है ताई। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तो ठीक है, मैं आज शाही भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। आज मैं शाही भोजन नहीं करूँगी। ऐसा नहीं करते ताई, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी इस हरकत की वजह से राजपिता को कितनी ज्यादा तकलीफ होगी। अच्छा ठीक है राजमाँ, मैं अभी थोड़ी देर के बाद में नीचे चली जाऊँगी। और हाँ, तुम्हारे 16वें जन्मदिन के लिए बहुत दूर दूर से बहुत सारे लोग आएंगे, तो इसके लिए भी तैयार रहना। जी माँ, मैं बिल्कुल तैयार रहूँगी। आपने जैसा जैसा कहा है वो मैं याद रखूँगी। राजकुमारी, ये लीजिए आपका भोजन। भोजन ग्रहण करने के बाद क्या मुझे अपने गुरु के पास शिक्षा लेने जानी पड़ेगी? जी हाँ, आज के दिन तो आपको जल्दी जाना पड़ता है ना, इसलिए सुबह जल्दी स्नान कराना पड़ा। आज का दिन क्यों आता है? हर राजकुमारी को ऐसी शिक्षा लेनी पड़ती है। आगे के लिए आपको तैयार किया जाता है राजकुमारी, अब आप जाइए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। कहाँ है ध्यान तुम्हारा ताई? सामने देखो ना। मुझे नहीं देखना है। सामने देखो, वरना गुरुजी देख लेंगे तो तुम्हें डांटेंगे। अरे ये राजपिता कहाँ जा रहे हैं? जिमिन, वो देख, राजपिता कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? अरे वो कोई आवश्यक पूर्ण कार्य के लिए जा रहे होंगे, तो इधर ध्यान दे। चलो, आज का पत्र लिखने का कार्य पूर्ण हुआ। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटी, बोलो क्या बात करनी है? राजपिता, क्या आप बाहर गए थे क्या? आपको कुछ काम था? राजकुमारी, इस विषय में हम बाद में बात करेंगे कभी, ठीक है? मैं तो कल 16 वर्ष की होने वाली हूँ और बड़ी भी होने वाली हूँ। आप मुझे अब बता सकते हैं? राजकुमारी, वैसी बात नहीं है। हमारे पुराने दुश्मन हम पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन पिताजी, ये तो बहुत बड़ी बात है ना, अगर वो लोग हम पर हमला कर दिए तो? हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है और हम हमेशा से जीते ही आए हैं। लेकिन पिताजी, अगर सामने वाला हमसे ज्यादा ताकतवर हुआ तो? क्योंकि सामने वालों को हम कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। राजकुमारी, आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे आपको इसकी शिक्षा भी लेनी है। जी पिताजी, इसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। एक और बात राजकुमारी, जब आप 16 वर्ष की होंगी उसके बाद से आपको बहुत उच्च शिक्षा दी जाएगी, तो इसके लिए आपको अभी से तैयार रहना है। जी पिताजी, मैं इसके लिए बहुत अच्छे से तैयार होंगी। और आपने भी किसी दुश्मन के बारे में बोला था, वो आखिर है कौन? है कोई बहुत पुराना दुश्मन जिससे हमारा गहरा रिश्ता है।
खैर छोड़ो, अब तुम अपने कमरे पर जाओ। जो आ गया पिताजी, आप अपना भी ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। जंगू युद्ध के लिए हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ फिर से अपना जख्म भरने के लिए। पुराना जख्म जरूर भरेगा जंगू, और पुराना जख्म भरने में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। मैं उनके सभी राज्य महल सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। जो तकलीफें उन्होंने तुम्हें दी है जंगू, वो तुम्हारी आंखों में अभी भी दिखाई दे रहा है। हाँ, और ये आग तभी बुझेगी जब मैं उन सब का खात्मा करूंगा। रात्रि का वो समय आ गया जिस समय तुम इस दुनिया में आई थी। हाँ जिमिन, और अब मैं 16 वर्ष की होने वाली हूँ। चल, मैं तुझे एक जगह लेकर चलती हूँ। वहाँ पर जब 16 वर्ष पूर्ण होते हैं ना, तो एक ख्वाहिश पूरी होती है। ख्वाहिश पूरी होती है? कैसी ख्वाहिश पूरी होती है, और क्या ही ख्वाहिश पूरी होगी मेरी? अरे मैं उसी जगह की बात कर रही हूँ जहाँ पर हम जब छोटे थे तब गए थे। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं था। पर मैं उनसे ख्वाहिश क्या मांगूंगी? तुझे जो चीज़ की ज़रूरत होगी तो वही मांगेगी ना, आसान है। पर मैं तो राजकुमारी हूँ, मुझे तो हर चीज़ मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि तुझे ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जैसे कि क्या? बताओ ना जिमिन। अरे तो पहले वहाँ चल, फिर मैं बताऊंगी। फिर ताई मोमबत्ती जलाती है। तुझे एक ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जैसे कि राजकुमार। क्या राजकुमार? क्या ये मांगना सही होगा जिमिन? हाँ, क्यों नहीं? तू एक राजकुमारी है तो तू राजकुमार ही मांगेगी ना। पर मुझे सिर्फ राजकुमार चाहिए या कुछ और भी कहूँ? अरे पापा, ऐसा राजकुमार की ख्वाहिश रख जो तेरे ख्वाबों के जैसा हो। मुझे शर्म आ रही है। अरे पापा, इसमें क्या शर्माना। चलो, वो समय आ गया है, आधी रात्रि हो गई है। अब चलो जल्दी से अपनी ख्वाहिश मांगो। अरे माँ, आप? हाँ मैं। जी माँ, आपको कुछ काम था क्या? बताइए। काम तो था राजकुमारी। जी बताइए माँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बताइए ना, आप क्या मुझे बताना चाहती हैं? वो बात बताना चाहती हूँ जो बात मैंने वर्षों तक तुमसे छुपाई है। क्या सुनना पसंद करोगी? माँ आप ये क्या कह रही हैं? क्या बात आपने मुझसे वर्षों तक छुपाई है? मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ। क्या? माँ आप ये क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ। क्या? पर आप मेरी सगी माँ नहीं है तो कौन है मेरी सगी माँ? और ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता। आप मेरी सगी माँ नहीं हो तो मेरी सगी माँ कहाँ पर है? मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। जब तुम छोटी थी तब से वो यहाँ से चली गई। पर क्यों चली गई? क्या कारण था? और आप यहाँ पर? आर्यन और तुम्हारी माँ के बीच क्या हुआ था वो तो नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि वो लोग अलग। हाँ बताइए ना माँ, वो दोनों अलग कैसे हुए और क्या हुआ था? मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, पर मुझे इतना जरूर पता था कि उन दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हुई थी। और क्या माँ? लेकिन पिताजी ने तो आपको स्वीकार कर लिया है ना, तो फिर वो क्या मेरी माँ से प्यार नहीं करते? तुम्हारे पिता ने सबके सामने मुझे स्वीकार किया है, लेकिन असलियत में नहीं। असलियत में नहीं? मतलब क्या उन्होंने आपको स्वीकार नहीं किया है? मेरा कक्ष उनके कक्ष के बगल में है, यहाँ तक कि हम दोनों एक साथ भी नहीं सोते हैं। ताई माँ आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया? बताने की हिम्मत ही नहीं होती थी मेरी बच्ची। ऐसा लगता था कि मुझे पता है माँ कि आपको ऐसा लगता था कि कहीं मैं आपसे दूर न हो जाऊँ। अब तुम 16 वर्ष की होने वाली हो, तुम्हें राजकुमारी की सभी शिक्षा दी जाएगी और अब तुम बड़ी हो रही हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ये बता देती हूँ। माँ अगर पिताजी ने आपको स्वीकार नहीं किया है तो आप उनके साथ क्यों रह रही है? क्या आप किसी और से शादी नहीं करना चाहती?
मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तुम्हारा प्यार और तुम्हारे राजपिता का प्यार मुझे खींच लेता है। तो क्या आप राजपिता से अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो आपको क्यों नहीं स्वीकार करते? इतने वर्ष तो हो गए हैं ना आपको साथ रहते हुए। हम दोनों बस अजनबी की तरह रहते हैं, कभी भी एक साथी की तरह नहीं रहते। देखना माँ, एक दिन पिताजी आपको ज़रूर स्वीकार कर लेंगे। वैसे राजकुमारी, नीचे समारोह की तैयारी भी करनी है, तो मैं चलती हूँ। ठीक है माँ, और दासी को मेरे कमरे पर भेज दीजिएगा। अब मैं 16 वर्ष की हो चुकी हूँ। सभी सतर्क हो जाए, हमारे दूसरे देश के दुश्मनों ने हम पर हमला कर दिया है। पिताजी, ये क्या हो रहा है अचानक से? राजकुमारी, शायद मुझे लगता है कि जिस दुश्मनों ने हम पर हमला करने की खबर हमें मिली थी, वो लोग हमला कर चुके हैं। लेकिन इसके लिए तो हमारी सेना तैयार नहीं है ना पिताजी। क्या क्या करना चाहिए अब हमें? हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है और तैनात खड़ी हुई है। पिताजी, अब मैं भी बड़ी हो चुकी हूँ, अब मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं राजकुमारी, तुम अपनी राजमाँ और सभी दासी को लेकर ऊपर वाले कक्ष में जाओ। पिताजी, हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हम लड़ना चाहते हैं। राजकुमारी, इस वक्त तुम्हें अपनी राजमाँ की सुरक्षा करनी है, ये लो। राजमाँ, हम कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमें कुछ करना चाहिए। युद्ध शुरू हो चुकी है राजकुमारी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा समारोह शुरू हो चुका था और अचानक से उन लोगों ने हमला कर दिया, तो इस वजह से हमारी सेना अच्छे से तैयार नहीं है। हमारी सेना बिल्कुल अच्छे से तैयार है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है राजकुमारी। पिताजी को अगर कुछ हो गया तो राजमाँ, मैं जाना चाहती हूँ, मुझे तलवार दीजिए। बाहर जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं है राजकुमारी। दासी, तुम राजमाँ का ख्याल रखना और सभी दासियों का भी। मैं जल्दी आ जाऊंगी। राजकुमारी, मैंने कहा ना तुम नहीं जा सकती। तुम्हारे पिताजी कभी भी युद्ध नहीं हारे हैं, इस बार भी उन्हें कुछ नहीं होगा। कहाँ जाने की बात हो रही है राजकुमारी ताई? मेरे पिताजी अकेले युद्ध लड़ रहे हैं, मुझे अपने पिताजी के पास जाना है। राजकुमारी, आपका ये फैसला गलत है, आप बाहर नहीं जा सकती, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हम अपने पिताजी की सुरक्षा के लिए जाना चाहते हैं। 16 वर्ष आपको हो चुके हैं, उसके बाद आपको खुद का तलवार दिया जाएगा, आपको शिक्षा दी जाएगी, तब आप जाइएगा। हाँ, मुझे शिक्षा नहीं मिली है, तो क्या मैं नहीं जा सकती? मैं अपने पिताजी की सुरक्षा के लिए नहीं जा सकती? आप नहीं जा सकती, आपको तलवार उठाना भी नहीं आता, आप कैसे युद्ध लड़ेंगी? राजकुमारी, बहुत कर लिया आपने जिद, आपको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, आप नहीं जा सकती, आपके लिए ये सुरक्षित नहीं होगा। आपको तो पिताजी की कोई फिक्र ही नहीं है। आपको पिताजी ने एक राजमाँ का दर्जा दिया, लेकिन आप शायद इसी वजह से आपको। राजकुमारी, ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ मैं, आपको कोई परवाह नहीं है पिताजी की, इसलिए पिताजी ने आपको कभी भी स्वीकार नहीं किया। ताई, ये तुम क्या कह रही हो? कृपया करके चुप हो जाओ। तुम्हें कैसे कह सकती हो? सच कह रही हूँ मैं, आपकी आंखों में पिताजी के लिए कोई फिक्र दिख ही नहीं रही है। सही किया पिताजी ने जो आपको स्वीकार ही नहीं किया। मैं तुम्हारे पिताजी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते और इसी वजह से वो मुझे स्वीकार नहीं करते। झूठ बोल रही हैं आप। अगर वो आपसे प्यार नहीं करते तो उन्होंने आपको राजमाँ का दर्जा क्यों दिया? ताई, तुम ये क्या बोल रही हो? कृपया करके शांत हो जाओ, तुम्हें इस वक्त ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, कृपया करके चुप हो जाओ। क्यों चुप हूँ मैं? मुझे बोलने दो जिमिन, और आज मैं इनका सारा राज खोल दूंगी। मैं तुम्हारे पिताजी से बहुत प्यार करती हूँ, असलियत तो यही है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने उनके पास जाने की बहुत कोशिश की, पर मैं नाकामयाब रही। उन्होंने मुझे राजमाँ का दर्जा इसलिए दिया क्योंकि मैं तुम्हें संभाल सकूं, एक माँ के रूप में एक माँ का प्यार दे सकूं। तुम्हारे पिताजी को मैंने विवाह के लिए बहुत कहा, पर उन्होंने नहीं मानी। यहाँ
चाहती तो मैं किसी और से विवाह कर सकती थी, पर तुम्हारे प्यार के लिए मैं इस राजमहल में रुक गई। माँ, आपने मेरे लिए सब। मैं जाने से तुम्हें इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मेरी बच्ची। जैसे तुमसे प्यार करती हूँ वैसे ही मैं राजपिता से भी करती हूँ। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने आपको गलत समझा। असलियत में आप तो बहुत अच्छे हो। अब मुझे ऐसा लगने लगा है न ही तुम एक अच्छी माँ हो और न ही अच्छी पत्नी। तुमने और तुम्हारे पिता ने मुझे कभी स्वीकार नहीं कर पाए। नहीं माँ, बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। मैंने आपको जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दे सकती और नहीं मैं ये चाहती हूँ कि तुम युद्ध में जाओ। मैं नहीं जाऊँगी माँ, मैं आपके साथ रहूँगी। देखो, मैं नहीं जा रही हूँ। आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपके पास ही रहूँगी, इन सभी दासियों के पास और जिमिन के पास रहूँगी। मेरी बच्ची अब तो बड़ी हो चुकी है, उसके साथ साथ ही तू कितनी ज़्यादा समझदार हो चुकी है। किसी की नज़र न लगे तुझे। जब तक आप मेरे साथ रहोगे ना, तो मुझे किसी की भी नज़र नहीं लगेगी माँ। इन दोनों का प्यार देखकर तो मुझे रोना ही आ जाएगा। वैसे ताए, तू खिड़की की तरफ देख, युद्ध समाप्त हुआ या नहीं? युद्ध तो बहुत तेज गति से चल रही है। क्या हो गया राजकुमारी, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। युद्ध बहुत तेज गति से चल रहा है, बस वही देख रही हूँ। हाँ, पिताजी। पिताजी, आप ठीक तो है ना? आपका ताज गिरते हुए देखा तो मैं तो डर ही गई थी। मुझे कुछ नहीं हुआ है राजकुमारी, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। और तुम सब कैसे हो? पिताजी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, अगर आपको कुछ हो जाता तो। कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। और तुम रो क्यों रही हो राजकुमारी? राजकुमारी रोते हुए अच्छी नहीं लगती। आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं है? और क्या युद्ध के बीच आप आ गए हो? आपको पता है पिताजी, माँ ने हमें बताया नहीं है, लेकिन हमें पता है वो आपके लिए बहुत चिंतित थी। आयु, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम देख ही सकती हो। वैसे राजपिता, आप यहाँ पर क्यों आ गए? क्या युद्ध समाप्त हो चुकी है या फिर और? युद्ध बीच में ही रुक गया। कैसे रुका, क्यों रुका, इसके बारे में हमें भी नहीं पता। लेकिन पिताजी, कुछ न कुछ तो जरूर हुआ होगा ना। अचानक से युद्ध कैसे बीच में रुक सकती है? वो तो हमें भी समझ में नहीं आया कि उनका मकसद क्या था, लेकिन उनको भी बीच में रोकनी पड़ी और हमें भी युद्ध बीच में रोकनी पड़ी। दासी, अब तुम इस कक्ष से जा सकती हो और जो भी सैनिक घायल है उनकी जिम्मेदारी तुम पर है। अब जाओ। जी, घायल सैनिकों के लिए हम लेप अभी तैयार करते हैं। वैसे पिताजी, बीच में युद्ध किस कारण से रुकी थी? कुछ तो बात जरूर होगी ना, बताइए ना। इस बारे में हमें भी कोई समझ में नहीं आया और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दुश्मनों को भी बीच में युद्ध कैसे रुका इसके बारे में भी उन्हें समझ नहीं आया होगा। लेकिन जब युद्ध रुकी होगी तो दोनों तरफ में से किसी एक तरफ से ही युद्ध रुकी होगी ना? आप दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और मुझे लगता है कि आप दोनों को विश्राम की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा आराम की ज़रूरत तो आपको है पिताजी। क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? राजकुमारी, मैं वैद्य को इसका संदेश दे दूंगी कि वो यहाँ पर जल्दी से आकर इनके जख्मों पर लेप लगा दे। पिताजी, ये आखिरी प्रश्न था मेरा कि आखिर युद्ध जीता किसने? हम जीते या वो लोग? राजकुमारी, युद्ध बीच में ही रोकनी पड़ी, या समझो कि अचानक से बीच में ही रुक गई। तो इस वजह से किसी ने ये समझ ही नहीं पाया कि युद्ध किसने जीता है। पिताजी, तो क्या इसका अर्थ ये है कि कुछ समय बाद वो हम पर पुनः हमला करने का प्रयास कर सकते हैं? नहीं राजकुमारी, वो अब हम पर पुनः हमला नहीं कर सकते हैं। पर क्यों पिताजी? वो हम पर हमला कर सकते हैं और इसके लिए हमें अच्छे से तैनात रहना होगा। हमारे बहुत से सैनिक घायल हैं राजकुमारी, कदाचित उनके सैनिक भी बहुत लोग घायल हैं। समझ गई राजपिता, उनके बहुत से सैनिक घायल हैं, इस वजह से वो लोग पहले अपने सैनिकों का इलाज करवाएंगे, है ना? हाँ राजकुमारी, अब लगता है कि इन सब चीज़ के बारे में तुम्हें जानने की उत्सुकता रहती है। अब चलो विश्राम कर लो, अब मैं चलता हूँ।
हाँ, मुझे पर्दे के पीछे कोई आवाज़ सी आई। कौन है? कौन हो सकता है? कोई है क्या यहाँ पे? हाँ, पर्दे के पीछे कोई है। अभी बताती हूँ। मेरा हाथ। कौन हो तुम? तुम्हारे कारण मेरे हाथों से रक्त बह रहा है। मुझे लगा कि तुम मुझ पर हमला करोगी, पर तुम्हें तो तलवार उठाना भी नहीं आता। चुप करो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक राजकुमारी से इस तरीके से बात करते हुए? हाँ बोलो। ओह, तो तुम यहाँ की राजकुमारी हो। वैसे सुंदर तो तुम बहुत ज़्यादा हो। शुक्रिया। वैसे तुम भी कोई राजकुमार लगते हो। तुम यहाँ की तो नहीं हो, है ना? हाँ, सही पहचाना। मैं एक राजकुमार हूँ और मैं तुम्हारे दुश्मन देश से आया हुआ हूँ। क्या दुश्मन देश से? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कक्ष में आने की? और तुम जानते भी हो कि तुम्हारा क्या हश्र होगा? मैं यहाँ पर आ गया तो क्या हुआ? वैसे तुम गुस्सा करते हुए बहुत प्यारी लगती हो। असली गुस्सा तो तुम जानते भी नहीं हो। तुम्हें पता है इसके बारे में मैं पिताजी को बताऊंगी तो तुम्हारा क्या हाल करवाएंगे? मुझे कुछ नहीं होगा और तुम अपने पिताजी को इसके बारे में नहीं बताओगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं बताऊंगी? मैं बताऊंगी। तुम मेरे कक्ष पे रुके हुए हो इसलिए मैं तो ज़रूर बताऊंगी। कहा ना कि तुम नहीं बताओगी। इस वक्त सिर्फ तुम और मैं हूँ और तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या तुम क्या कर सकते हो? तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तुम एक राजकुमारी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते वरना तुम्हें दंड मिलेगा। ओहो राजकुमारी, शायद तुम ये भूल रही हो कि मैं भी एक राजकुमार हूँ, है ना? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके बारे में पिताजी को नहीं बताऊंगी? मैं ज़रूर बताऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। कुछ भी कर लूँ? शायद जो चीज़ मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा तो तुम राजकुमारी कहलाने के लायक नहीं रहोगी। मैं थोड़ी सी आवाज़ कह दूंगी, बाहर पूरे सैनिक यहाँ पर आ जाएंगे और तुम्हारा खेल ख़त्म। तो ठीक है, तो एक काम करो, तुम ये लो, मेरा ही तलवार ले लो। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता? तुम अपना तलवार क्यों दे रहे हो? जब तुम मुझ पर हमला कर रही थी तब तुमने अपने हाथों को ही जख्मी कर दिया। लाओ, मैं इस पे। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुम दुश्मन देश से आए हुए हो। देखो, रक्त बहुत बह रहा है, तुम्हें तकलीफ हो रही होगी। लाओ, तुम्हारा हाथ दो मुझे। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मतलब ठीक हो ना तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमला किया। कोई बात नहीं। वैसे तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो पर तुम दुश्मन देश से हो और मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगी। लेकिन मैं तो तुमसे कोई मदद मांग ही नहीं रहा हूँ राजकुमारी। तो फिर तुम मेरे कक्ष पे क्यों हो? जब युद्ध समाप्त हुआ तब मैं अपने महल में ज़रूर जाता, पर मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे महल में रहा जाए। तो क्या यहाँ पर तुम कोई मकसद से आए हो या फिर? मेरे सारे सैनिक जब युद्ध समाप्त हुआ तब यहाँ से चले गए, लेकिन मैं गलती से यहाँ पर रुक गया। गलती से रुक गया? लेकिन तुमने तो कहा कि तुम जानबूझकर यहाँ पर आए हो मेरे कक्ष पर। असलियत तो ये है कि युद्ध के समय मैं बेहोश हो गया था और जब मेरी नींद खुली तब मैंने देखा कि युद्ध समाप्त हो चुका है और सभी मेरे सैनिक चले गए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? राजकुमार के बिना वो युद्ध कैसे छोड़ सकते हैं? सभी को लगा होगा कि मैं रथ में हूँ, इसीलिए सब युद्ध छोड़कर चले गए। क्या तुमने क्या कहा? युद्ध छोड़कर चले गए मतलब? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। युद्ध पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, युद्ध बस आधा अधूरा रह गया था और सभी अपने अपने महल पर आ गए। इसका मतलब युद्ध पूरी तरीके से नहीं हुआ। मुझे तो लगा कि हम जीत गए हैं।
ओ राजकुमार, हमेशा युद्ध हम ही जीतते आए हैं। इस बार भी अगर युद्ध पूरी तरीके से होता तो हम ही जीतते। वो तो वक्त ही बताता, लेकिन युद्ध बीच में ही आधी अधूरी क्यों रुक गई? क्या बात हो गई थी? इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। पिताजी को इसके बारे में मैंने ज़रूर पूछा, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। इस बारे में सिर्फ राजाओं को ही पता होगा। अच्छा हुआ कि मैं महल पर आ गया। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो क्या? क्योंकि पता नहीं कि तुम कैसे कैसे बातें करते रहते हो। पहले तो कहा कि तुम गलती से आए हो, फिर कहते हो कि तुम जानबूझकर आए हो। कहीं तुम कोई और साजिश तो नहीं रच रहे? नहीं, मैं क्यों साजिश रचूंगा, जबकि यहाँ तो मेरे लिए और भी खतरा हो सकता है। इसलिए मैं अपने महल जाना चाहता हूँ। अभी तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे लिए इस तरीके से अचानक से आना और यहाँ से जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तुम मेरी मदद नहीं करोगी राजकुमारी? मुझे लगा कि अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं। तुम्हारी मदद? हाँ ठीक है राजकुमार। वैसे राजकुमारी, मैंने सोचा नहीं था कि आप मेरी मदद के लिए तैयार होंगी। आप क्यों तैयार होंगे? वैसे आपने मेरे जख्मों पर लेप लगाया जिससे मुझे राहत मिली। आप वाकई बहुत अच्छे दिल के हैं राजकुमार। वैसे राजकुमारी, मैंने आपका नाम नहीं पूछा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तय है राजकुमार। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम जॉन जंगुक है राजकुमारी तय। राजकुमार, आपने रात्रि में अच्छे से विश्राम तो किया ना? हाँ, आपका शुक्रिया राजकुमारी। युद्ध के कारण मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। अच्छा हुआ कि आप मेरे कक्ष पर रुक गए। अगर कहीं और रुक जाते तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। राजकुमारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये अच्छा हुआ कि मुझे किसी ने नहीं देखा। हाँ राजकुमार, शायद मेरे कक्ष पर कोई आ रहा है। आप कहीं छुप जाइए। ठीक है राजकुमारी, मैं इस पर्दे के पीछे छुप जाता हूँ जिससे कोई ना मुझे देख सके। नहीं राजकुमार, आप पर्दे के पीछे मत जाइए, क्योंकि इस वक्त सिर्फ दासी मेरे कक्ष पर आती है और वे सबसे पहले पर्दे को ही खोलती है। ठीक है राजकुमारी, तो मैं उस जगह के पीछे छुप जाता हूँ जिससे कोई ना मुझे देख सके। दासी सूजी, तुम हो क्या? मेरे कक्ष के अंदर आ जाओ। राजकुमारी, आपके स्नान का समय हो चुका है। मुझे पता है दासी कि मेरे स्नान का समय हो चुका है। चलिए राजकुमारी, आपके स्नान के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। देखिए दासी, मेरे 16 वर्ष पूरे हो चुके हैं और मैं खुद से अब स्नान कर सकती हूँ, तो तुम जाओ। जो आ गया राजकुमारी, मैं चलती हूँ, आप स्नान कर लीजिएगा। अच्छा हुआ कि तुम अच्छे से छुपे रहे। अगर दासी देख लेती तो बहुत ही ज़्यादा। जानता हूँ। क्या वैसे तुम्हें ये दासी स्नान करवाती है? मुझे कौन स्नान करवाती है ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, समझे राजकुमार? अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था। वैसे राजकुमारी, तुम गुस्से में बहुत प्यारी लगती हो, तो गुस्सा मत किया करो। राजकुमार जंगुक, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। पर राजकुमारी, मैं तो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था। सभी मेरी प्रशंसा करते ही हैं और मेरी प्रशंसा मैंने पहली बार नहीं सुनी है तुम्हारे मुख से। राजकुमारी, वैसे आप बातें भी बहुत ज़्यादा करती हैं। अभी मैं स्नान करूँगी तो तुम मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखोगे। मैं क्यों देखूंगा तुम्हारी तरफ? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी तरफ देखना चाहूँगा भी? एक सुंदर राजकुमारी को कौन देखना नहीं चाहेगा? तुम ज़रूर देखोगी, मुझे पता है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं देखूंगा। या तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा या फिर मैं खिड़की के पास चला जाऊँगा। मुझे तुम पर कदापि विश्वास नहीं है। मुझे पता है कि तुम मेरी तरफ देखोगी। मैं कह रहा हूँ ना राजकुमारी, मैं नहीं देखूंगा। आप जाकर स्नान कर लीजिए। ठीक है, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ। पिताजी, 16 वर्ष के बाद आज हमारी पहली शिक्षा का दिवस है। हाँ राजकुमारी, आपसे आपको उच्च शिक्षा मिलने वाली है। पर पिताजी, मुझे ये शिक्षा देगा कौन? उसका नाम क्या है? हमारे महल का राज रक्षक, अब से आपका अंग रक्षक रहेगा राजकुमारी। प्रणाम राजकुमारी, मेरा ये सौभाग्य रहेगा कि मैं अब से आपका अंग रक्षक रहूंगा। राज रक्षक जेहूब, अपना कार्य ध्यान पूर्वक और अच्छे से करना, ठीक है? तो क्या पिताजी मुझे जेहूब राज रक्षक संपूर्ण शिक्षा देंगे तलवारबाजी के लिए? नहीं, ये तो आपका सिर्फ अंग रक्षक है, कोई और आने वाला है। हाँ राजकुमारी, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं।
मैं आ गया हूँ जिसका आपको इंतजार था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे कक्ष से बाहर मत निकलना। राजकुमारी, आप इन पर क्रोधित क्यों हो रही हैं? ये आपको शिक्षा देंगे तलवारबाजी की। क्या ये मुझे शिक्षा देंगे तलवारबाजी की? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया पिताजी? अब तो पता चल गया ना राजकुमारी? हाँ, पता चल गया। अब तुम मुझे शिक्षा दोगे। आपने मेरी मदद की राजकुमारी, अब मेरा फर्ज बनता है आपकी मदद करने का। मुझे तलवारबाजी अच्छे से सिखा पाओगे ना? अच्छे से आती भी है? राजकुमारी, आज तक मुझे कभी भी किसी ने नहीं हराया है, और अब देख भी लीजिएगा। बातें तो हर कोई कर लेता है राजकुमार, देखते हैं आप क्या करके दिखाते हो। आपको बहुत अच्छे से तलवारबाजी सिखाऊंगा राजकुमारी, एकदम योद्धा की तरह। मैं बहुत ज़्यादा साहसी हूँ और हर काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। तलवारबाजी भी मैं जल्दी सीख लूँगी। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता राजकुमारी, आपको बहुत धैर्यपूर्वक ये कार्य करना होगा। उसके बाद आपको कुछ और सिखाया जाएगा। क्या तलवारबाजी के अलावा भी मुझे और सिखाया जाएगा? पर वो क्या है? तलवारबाजी करने से कोई योद्धा नहीं बन जाता राजकुमारी, उन्हें घोड़े सवारी और बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। राजकुमार, आपकी आंखों पर वो तेज और बातों पर भी वो तेज मुझे नजर आता है। राजकुमारी, आप इनको राजकुमार क्यों बोल रही हैं? ये कोई राजकुमार नहीं है, ये आपको शिक्षा देने के लिए आए हैं। हाँ राजकुमारी, ये कोई राजकुमार नहीं है, आप इन्हें राजकुमारी क्यों कह रही हैं? वो मैं भूल गई थी राजरक्षक, मैं बस ऐसे ही कहे। कोई बात नहीं राजकुमारी, ये बहुत अच्छे से आपको सिखाएंगे, इन्हें मैं ही लेकर आया हूँ। जी राजरक्षक, मैं कुछ और आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछिए ना राजकुमारी, आप तो राजकुमारी हैं, आप कुछ भी पूछ सकती हैं, कुछ भी आदेश दे सकती हैं। मेरी शिक्षा के पूर्ण होने तक मेरे आसपास कोई भी सैनिक, यहाँ तक कि आप नहीं आएंगे। पर क्यों राजकुमारी? आपको देख रेख करने का ये दायित्व मुझे राजपिता ने दिया है। आप सब होंगे तो एकाग्रता से मैं शिक्षा नहीं ले पाऊंगी, इसलिए मुझे शांति में उच्च शिक्षा लेनी है। ठीक है राजकुमारी, ये लीजिए आपका शाही तलवार। शुक्रिया राजरक्षक, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। कई महीनों तक राजकुमार जंगुक राजकुमारी ताई को उच्च शिक्षा देते हैं और एक अच्छी योद्धा बनाते हैं। राजकुमार जंगुक ताई के हमेशा आसपास रहते हैं और हर चीज में उनकी सहायता करते हैं। 16 वर्ष के बाद राजकुमारी ताई पहली बार बाहर की दुनिया देखी थी, वो भी राजकुमार जंगुक के साथ। राजकुमार, मुझे पकड़ो। राजकुमारी, पकड़ूंगा तो भाग नहीं पाओगे। राजकुमार, मेरे पीछे आइए। राजकुमारी, बहुत हो गया, आइए जल्दी से, मैं आपके पीछे नहीं आऊंगा। जंगुक थककर पुष्प की ओर लेट जाता है। राजकुमारी, आपके लिए। राजकुमार, छोड़िए मुझे। राजकुमार राजकुमारी के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हसीन पल बिताते हैं। राजकुमार कोई देख लेगा, किसी को पता चल जाएगा हम दोनों के बीच। राजकुमारी, अभी आपने कहा कि कोई देख लेगा और आप अभी मेरा हाथ पकड़ रही हैं। मैंने सभी सैनिकों को और दासी को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। यहाँ पर कोई नहीं है। कोई नहीं है राजकुमारी, यहाँ पर सिर्फ आप और मैं हूँ। क्यों ना इस हसीन पल को हम यादगार बनाएं। राजकुमार, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। आप राजकुमार, आपको हमारे महल में आए हुए बहुत वक्त हो चुका है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ राजकुमारी, पूछिए ना, क्या पूछना चाहती हैं आप मुझसे? आप यहाँ पर क्यों आए हैं राजकुमार? बस आप मुझे सिर्फ शिक्षा देने आए हैं या फिर कुछ और? राजकुमारी, मुझे ये राजकुमार का जिंदगी पसंद नहीं है। मैं एक सीधा साधा व्यक्ति के रूप में जीवन व्यतीत करना चाहता था, इसलिए आप हमारे यहाँ आए हैं राजकुमार, मुझे शिक्षा देने के लिए। हाँ राजकुमारी, और यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत सुकून मिलता है। क्या आप कल मुझसे मिलने आएंगी? हाँ राजकुमार, मैं ज़रूर आऊँगी। मुझे बार बार राजकुमार जंगुक का ख्याल क्यों आता रहता है? कहीं मुझे
बहुत ज़्यादा प्यार तो नहीं हो गया है राजकुमार से? ये क्या है? शायद राजकुमार ने कुछ दिया है मुझे, पर ये क्या है? क्या एक पत्र, प्रेम पत्र राजकुमार ने मेरे लिए लिखा है? हाँ, राजकुमार ने मेरे लिए लिखा है। ये कितना प्यार है। काश काश मैं हमेशा राजकुमार के साथ रहती। अरे कल तो राजकुमार से मिलने भी जाना है, अभी सो जाती हूँ। राजकुमारी, मुझे पता था आप मेरे लिए ज़रूर आएंगी। राजकुमार, आपने मुझे बुलाया था तो मैं भला क्यों ना आती? आप आज कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है राजकुमारी, मेरी ये नज़र हट ही नहीं रही है। राजकुमार, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, मैं बस आपको देखती ही रह जाती हूँ। राजकुमारी, ये पुष्प मैंने चुन चुन के लाए हैं, आपको ये पसंद है ना? राजकुमार, आप कितने अच्छे हैं, आप मेरे लिए पुष्प लेकर आए, मैं आपके लिए कुछ लेकर नहीं आई। कोई बात नहीं राजकुमारी, आप मेरे लिए आई हैं, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। राजकुमार, आपको कैसे पता कि ये सब पुष्प मेरे पसंदीदा पुष्प है? आपके साथ बहुत समय व्यतीत किया हूँ राजकुमारी, तो बस इसीलिए पता चल गया। वैसे राजकुमार, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है? बस ऐसे ही राजकुमारी, समय व्यतीत करने के लिए। मेरी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है राजकुमार, तो क्या राजकुमारी, तो क्या अब आप मुझसे मिलने नहीं आ पाएंगी? आना तो चाहती हूँ राजकुमार, पर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। राजकुमारी, हम आपसे प्रेम करते हैं, क्या आप हमारे लिए नहीं आ सकती? आपके लिए ही आई हूँ, आपने मुझे बुलाया इसीलिए आई हूँ, आपके प्रेम के लिए आई हूँ। राजकुमारी, क्यों ना हम दोनों आज एक हो जाए? एक हो जाए? मैं कुछ समझी नहीं जंगल, हम दोनों तो साथ ही हैं ना? हाँ, पर मैं चाहता हूँ कि हम दोनों और करीब आ जाएं। पर राजकुमार, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं होगा राजकुमारी, दो प्रेमी ये कर सकते हैं। फिर जंगुक राजकुमारी के साथ वो सब करता है। जंगुक, ये क्या भयानक और विचित्र स्वप्न देखा मैंने स्वप्न में ऐसा क्यों देखा कि मैं बाहर की दुनिया में जा रही हूँ, पर मैं इस महल से इतनी दूर कभी नहीं गई। मैं तो यहीं पास में ही कभी कभी चली जाती हूँ, पर मैं कहाँ जाने वाली थी? कितना अजीब और भयानक सपना था। ताई, चलिए आपके स्नान का वक्त हो चुका है। पर सखी जिमिन, मैं स्नान कर सकती हूँ, मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत। ताई, मैं बस आपकी सहायता करने आई हूँ, आपको तैयार करने में। तैयार करने में? पर इसकी क्या आवश्यकता है? कल फिर से भव्य समारोह होगा जिसमें सभी राजकुमारी आएंगी। हाँ, इसके बारे में मुझे पिताजी ने बताया था, सभी राजकुमारियाँ नृत्य करती हैं। हाँ, पहले सभी राजकुमारी नृत्य करती है, फिर वो अपने राजकुमार को चुनती है। अपने राजकुमार को चुनती है? मैं कुछ समझी नहीं सकी। बहुत जगह से राजकुमार भी आएंगे नृत्य करने के लिए, बाद में राजकुमार को चुनना होता है। पर सखी, मुझे तो नृत्य करना आता ही नहीं है, तो मैं तो नृत्य नहीं करूँगी। करना पड़ेगा राजकुमारी, सभी राजकुमारियों को करना पड़ता है। पहले आप स्नान कर लीजिए। लेकिन सखी जिमिन, मुझे नृत्य करना नहीं आता। वही नृत्य का अभ्यास करने के लिए हमें नीचे जाना होगा। अब चलिए राजकुमारी, हमें नीचे जाना होगा नृत्य का अभ्यास करने के लिए। देखो, राजकुमारी नीचे आ रही है। राजकुमारी कितनी सुंदर लग रही है। हमारी राजकुमारी सबसे अलग है। राजकुमारी, क्या आप मेरे साथ नृत्य करेंगी? जी राजकुमार जंगुक। राजकुमार, आप हमें इस कक्ष में लेकर क्यों आए हैं? बताता हूँ राजकुमारी। राजकुमार जंगुक, हमें यहाँ से जाने दीजिए। हम आपसे प्रेम करते हैं और आप पर पूरा हक बनता है हमारा राजकुमारी। जी राजकुमार, पर
पर कुछ नहीं राजकुमारी, नीचे भव्य समारोह है और हम ऊपर आ गए हैं, इसीलिए तो लेकर आया हूँ राजकुमारी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर राजकुमार हमें भय है कि कहीं इस हालत में हमें कोई देख न ले। राजकुमारी हमें कोई नहीं देखेगा, और वैसे भी आपके कक्ष पर बिना किसी इजाज़त के कोई नहीं आता। पर राजकुमारी आप मुझ पर संदेह कर रही हैं, विश्वास नहीं है आपको? विश्वास है राजकुमार, पूरा विश्वास है आप पर, तो मुझ पर भरोसा रखिए और मुझे वो करने दीजिए। दासी, वो राजकुमार जंगू, मेरे कहने का अर्थ ये है कि मेरे गुरु जंगू कहाँ हैं? हमें उनके बारे में ज्ञात नहीं राजकुमारी, हम तो भोजन बनाने में व्यस्त थे। अगर आप कहीं पर भी उन्हें देखिएगा तो मेरे कक्ष पर उन्हें भेज दीजिएगा। जी राजकुमारी, पर अगर आपको कोई और कार्य है तो आप मुझे बता सकती हैं। नहीं, मुझे आपसे कोई कार्य नहीं है, बस आप अगर जंगू को कहीं देखिएगा तो भेज दीजिएगा। जी राजकुमारी, अब हम चलते हैं, हमें और भोजन बनाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे विलम्ब न हो जाए। ठीक है दासी, आप जाओ, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो सैनिक द्वारा हम आपको संदेश भेज देंगे। राजपिता, एक बहुत बुरा संदेश है। बोलो। जो गुरु बनकर राजकुमारी को शिक्षा दिया था वो दुश्मन देश का जासूस था। तुम्हें क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ राजा जी, और ये खबर पूरी पक्की है। पर ये कैसे हो सकता है? अगर वो हमारे दुश्मन देश का जासूस था तो हमें कैसे नहीं पता? वो बहुत शातिर था और शायद वो कोई राजकुमार था। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ राजकुमारी, वो हमारे दुश्मन देश का एक राजकुमार है। क्या इसका मतलब बस जंगुक ने मेरा इस्तेमाल किया है? राजकुमारी, अब क्या हुआ आपको? आप कहाँ जा रही हैं? बस मैं अपने कक्ष में जा रही हूँ राजरक्षक। राजकुमार जंगुक, आपने मेरे साथ छल किए हैं, मुझसे प्यार का झूठा वादा करके मुझे इस तरीके से छोड़ के चले गए। आपको पता भी है कि मैं आपसे कितना प्रेम करती थी। आपने बस मेरा इस्तेमाल किया है ताकि आप होने वाले युद्ध में विजय हासिल कर पाए। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। राजकुमार जंगू, क्या आपने अपना कार्य पूर्ण कर लिया? जी, हमने सब कुछ कर लिया है, अब बाकी है युद्ध की, और आपने हमारे दुश्मन देश के सभी गुप्त चीजों के बारे में पता लगा लिया है ना? जी, पर इनके बारे में हम आपको बताने वाले थे। हमसे सब ये झूठ बोले थे कि आप कोई शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। आपको इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि आप हमारी चिंता करती। हाँ, चिंता होती है हमें आपकी। हम आपकी असली माँ नहीं है तो क्या हुआ, उनसे भी ज्यादा फिक्र होती है हमें। जी, आप हमारी असली माताश्री नहीं है, पर उनसे भी ज्यादा ऊंचा दर्जा देते हैं हम आपको। राजकुमार जंगू, आप कहाँ गए थे और किनसे इतनी ज्यादा दुश्मनी रखी है आपने? उनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। वहाँ का राजा और सभी सैनिक बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो आप वहाँ पर युद्ध क्यों करना चाहते हैं? ऐसे में हमारा विजय होना असंभव है। हमने वहाँ पर सभी गुप्त चीजों के बारे में पता लगा लिया है और आगे हमने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। राजकुमार जंगू, हमारे पास सब कुछ है, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। हमारे पास सब कुछ है, पर वो साम्राज्य, वो शक्ति हमारे पास नहीं है जो हमारे दुश्मन देश के पास है। अब वो हमारे पास होगा। राजकुमार जंगू, मैं अभी भी कह रही हूँ, हमें कोई भी फैसला लेने से पहले बहुत अच्छे से सोच विचार करना होगा। हमने सब कुछ अच्छे से ही सोच विचार के किया है और राजपिता से इसकी मैंने आज्ञा ले ली है। तो राजकुमार, आगे का आपका क्या फैसला है, इस बारे में आप मुझे नहीं बताएंगे? सही वक्त आने पर मैं आपको जरूर बताऊंगा। राजकुमार, आप कहाँ गए थे? आप जहाँ गए थे वहाँ के राजा का नाम, जगह का नाम, ये तो मुझे बताइए। राजपिता ने मुझे आपको ये बताने की आज्ञा नहीं दी है, पर सही वक्त पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। वो सही वक्त आने का इंतजार मैं करूंगी, तो मुझे जल्दी बता देना, देर मत करना, कहीं ये बात विलम्ब न हो जाए।
1.5 साल बीतने के बाद अब देखते हैं राजकुमारी को, जो पहले से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी और अपने पूरे साम्राज्य को अकेले संभालती थी। लेकिन कुछ और खास देखने को मिलेगा। मेरी प्यारी सी छोटी राजकुमारी। ताई सो गई है क्या हमारी राजकुमारी? देखो तो हमारी नन्ही राजकुमारी को कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, और नन्ही राजकुमारी अब बड़ी भी हो रही है। पिताजी, आपने मेरे लिए मेरी प्यारी बच्ची को स्वीकार कर लिया। इसके लिए आपको हमें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है राजकुमारी। परेशानी के समय में सिर्फ परिवार ही साथ देते हैं। इसके बारे में आपको आभास हो गया, ये हमारे लिए गर्व की बात है राजकुमारी। अब राजकुमारी नहीं आयु, अब तो हमारी राजकुमारी इस जगह की रानी बन चुकी है। आपकी जगह तो मुझे लेनी थी पिताजी, और सब कुछ संभालना ही था। ताई, मैं और तुम्हारी राजमाँ बगीचे में जा रहे घूमने के लिए, तो राजकुमारी का ख्याल रखना। जी पिताजी, आप दोनों आराम से जाइए। देखो मेरी नन्ही राजकुमारी, मैं चुप रही हूँ। राजकुमारी मेरी ओर देखो। ये तो वही स्थान है जहाँ पर मैं और वो मिले थे। क्या हुआ रानी जी, आप मायूस क्यों हो गई? क्या आप अपनी नन्ही राजकुमारी को याद कर रही हैं? नहीं सखी जिमिन, वो तो दासी के साथ सुरक्षित होगी। फिर आप क्या सोचकर मायूस हो गई रानी? क्या यहाँ पर कोई अतीत के पन्ने दबे हुए हैं? नहीं सखी जिमिन, यहाँ पर बस एक अजीब सी शांति और बेचैनी महसूस होती है। या फिर किसी की मुलाकातें आपको बार बार याद दिलाती है रानी? ये क्या कह रही हो सखी जिमिन, किसकी मुलाकातें? और वैसे भी आप हमें रानी मत कहा कीजिए। ठीक है मेरी सखी ताई, अब यहाँ से चलिए, सूर्यास्त होने वाला है। क्या आपने हमें बहुत ज़्यादा याद किया नन्ही राजकुमारी? हमें सैर पर जाना होता है, एक रानी का कर्तव्य निभाना होता है, पर हमें आपकी बहुत याद आई। आपको पता है, आपके बिना हम नहीं रह सकती। चलिए, आपको तो नींद आने लग गई है। आपको पता है राजकुमारी, मैं वही जगह चली गई थी जहाँ पर मैं और राजकुमार मिला करते थे। उनकी ये चीज़ें मैंने अभी तक संभाल कर रखी हैं। मैं उन्हें भुलाने की कोशिश करती हूँ, पर अब बहुत हो गया, मैं उन्हें भुला दूँगी। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। अब हमारी नन्ही राजकुमारी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और बहुत प्यारी भी और खूबसूरत भी। रानी ताई अपने पूरे कर्तव्य का पालन करती है और बहुत अच्छे से सब कुछ संभालती है, पर एक समय ऐसा आता है। ये तो वही स्थान है जहाँ पर राजकुमारी ताई और मैं मिला करती थी। पुरानी यादें कितनी ताज़ा हो गई। वो अतीत के पन्ने, अरे वो नन्ही बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है? इस तरीके से भाग क्यों रही है? कहीं बिछड़ गई है? आप तो राजकुमारी की तरह लग रही हैं। क्या आप रास्ता भटक गई हैं? मेरे साथ आओ। चलो, मैंने तो सैनिक को राजकुमारी को सौंप दिया, पर वो कौन है? जंगकुक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरे महल पर आने की तुम्हारी? राजकुमारी ताई, हम आपसे यहाँ पर क्षमा मांगने के लिए आए हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। हम यहाँ की राजकुमारी नहीं, यहाँ की रानी है, और आपको तो हम कभी क्षमा नहीं करेंगे। हम आपसे यहाँ पर क्षमा मांगने के लिए आए हैं। उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि हमें यहाँ से जाना पड़ा। क्या आपने हमें इसके बारे में बताना उचित समझा राजकुमार? बोलिए
राजकुमारी, हम आपसे प्रेम करते हैं। यहाँ की गुप्त चीज़ों के बारे में पता होने पर भी हमने यहाँ पर युद्ध के लिए आक्रमण नहीं किया। जंगकुक, बात वो नहीं है, आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है, मेरे प्रेम को ठुकराया है आपने। ताई, हम भी कहीं के राजकुमार थे, हमें वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। इसके बारे में आप हमें बता देते राजकुमार, हम आपको मना नहीं करते। राजकुमारी, आपके अंगरक्षक जेहूब को इसके बारे में पता चल गया था, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ा। अगर आपने हमारा साथ दिया होता तो हम आपको यहाँ से भगाने में आपका सहायता करते। राजकुमारी, हम आपसे क्षमा मांगने के लिए आने ही वाले थे, पर हम इसके लिए शर्मिंदा है, हमें एक मौका दीजिए। आपको पता भी है जंगकुक कि इस वर्षों में हमें किस समस्याओं से उलझना पड़ा। राजकुमारी, हमें क्षमा कर दीजिए, अब से मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगा। राजकुमार, मैं आपको 2 दिन का मोहलत देती हूँ, अगर आप यहाँ से नहीं गए तो सबके सामने मैं आपको यहाँ से धक्के मार के निकालूंगी। ताई, हम आपके बिना नहीं जी सकते, लेकिन हम आपके बिना जीना सीख लिए हैं, और आप यहाँ से जाइए वरना मैं सैनिक को बुलाऊं। ताई, तुम इतनी ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो? माँ, हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप हम पर इतना क्रोधित हो रही हैं? राजकुमारी जंगल पर अकेली खेलते हुए चली गई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भूल गई थी कि कोई दासी आसपास है ही नहीं। देखो ताई, अब तुम एक माँ हो, तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं पूरा ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ माँ, पर राज्य को संभालते संभालते मैं समझ सकती हूँ, पर हम भी तो राजकुमारी को संभाल कर रखते हैं ना। हाँ माँ, राजकुमारी को आप सब बहुत अच्छे से रखते हो, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है ताई कि राजकुमारी और इस राज्य को संभालते संभालते तुम बहुत ज्यादा व्यस्त रहती हो। हाँ माँ, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सब अच्छे से संभल जाए। हमें पता है ताई कि अकेले तुम्हें पूरा राज्य संभालने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है माँ, मैं सब कुछ संभालूंगी। मेरी प्यारी नन्ही राजकुमारी, नन्ही राजकुमारी को हमें भी दो। ये लीजिए जेहूब। अब कितनी बड़ी होती जा रही है। क्या ताई ने विवाह कर लिया है और उनकी नन्ही राजकुमारी भी है। इन वर्षों में हमने आपका बहुत इंतजार किया, पर आप हमसे प्रेम नहीं करती थी ना आप ताई। क्या जीनू? अपनी कैसे आजाद कीजिए हमारे जंगकुक को। इसका मतलब आप हमारे दुश्मन से मिली हुई हैं, है ना जीनू? हम तो बस आपके लिए दुश्मन ही थे ना आरम, यही तो समझा है आपने हमें। हमने आपको कभी दुश्मन नहीं समझा जीनू, दुश्मन तो आपने हमें समझा, तभी तो आप हमें यहाँ से छोड़ कर गई। आपने हमें यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया था आरम, इसलिए हम यहाँ से गए थे। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर गई थी जीनू, और हमने आपने हमें रोकने की कोशिश भी नहीं की थी आरम। आपने हमसे कोई भी प्रश्न पूछना जरूरी नहीं समझा और आप ये महल छोड़कर चली गई। क्या आप अभी भी सैम को निर्दोष बता रहे हैं आरम? आपकी इसमें गलती थी। आपको हमसे ज्यादा विश्वास किसी और पर था जीनू, तभी तो आपने हमारी बातों को विश्वास नहीं किया। ये सब हम अपने नेत्रों से देखा। खैर, हमारा राजकुमार कहाँ है? क्या? आपका राजकुमार? इसका मतलब ये जंगकुक आपका? हाँ, जंगकुक हमारा पुत्र है और आगे का आपको जाने का कोई अधिकार नहीं। क्या आपने दूसरा विवाह कर लिया? आपने ऐसा क्यों किया? आरम, तुमने भी तो उस आयु को अपनी रानी बना कर रखा है ना? क्या आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? क्यों है यहाँ पर आप? हाँ, अपना अधिकार मांगने के लिए या फिर? ताई, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी है मैं संभाल लूंगा। क्यों ना कहूँ मैं पिताजी, ये यहाँ पर क्यों आई हैं? हम सबको ऐसे छोड़कर क्यों आई हैं ये? शीघ्र ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बस मैं आराम से वार्तालाप करना चाहती हूँ। अब क्या ही कहेंगी आप पिताजी को? जब हम बालिका थी तब तो आप हमें छोड़कर चली गई थी और पिताजी को भी। क्या मेरी पुत्री ताई, तुम
कितनी बड़ी हो चुकी हो। अपने नेत्र से झूठ मूठ के अश्रु बहाने की जरूरत नहीं है आपको। पुत्रिका, तुम्हें पूरी बात पता नहीं है, इसलिए तुम क्रोधित हो रही हो। आप हमारे महल पर वापस लौटकर क्यों आई हैं? जब हमें आपकी जरूरत थी आप नहीं आई। हम यहाँ पर राजकुमार जंगुक के लिए आए हैं। क्या लगती हैं आप उनकी? हाँ, और क्यों बचाना चाहती हैं आप उन्हें? हम उसी राजकुमार जंगुक की माता जी हैं जिससे कभी तुम प्रेम किया करती थी। कभी हम उससे प्रेम किया करते थे, लेकिन अब हमें उनसे नफरत है, और वैसे ही नफरत मुझे आपसे है, समझी आप? लेकिन अब तुम्हें इनसे नफरत नहीं होगी। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चली जाइए आप यहाँ से। यहाँ पर मेरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी शुरुआत मुझसे ही हुई थी। आयु, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। ये सब सोची समझी साजिश मेरी थी। मैंने हम दोनों को अलग करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर असलियत में तो। आयु, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने किसे अलग करने के लिए ये सब किया? माँ, सत्य क्या है? आपको हमें इसके बारे में बताना होगा। आज से कई वर्ष पहले जब तुम बहुत छोटी थी, तब मैं इस महल पर आई थी। हाँ, तुम यहाँ पर आई थी और सब कुछ खत्म हो गया। जीनू, बस ये सब एक हादसा था। तुम ये हादसे को फिर से। आरम, मैंने खुद देखा था कि आयु के साथ आप। इसमें आरम की गलती नहीं थी जीनू, इसमें मेरी गलती थी। तुम्हारी गलती थी आयु, पर इसमें तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? वैद्य से मांगकर मैंने आपके भोजन में नींद की दवाई मिलाई थी, और रात्रि में मैं आपके शाही बिस्तर पर जाकर सो गई थी। नहीं आयु, ये सत्य नहीं है। उस रात्रि को जहाँ तक मुझे याद है, मैं जीनू के साथ ही था। वो मैं थी आरम। उस रात्रि को मैंने छल से जिनको नीचे वाले कक्ष पर जाने के लिए कह दिया, और वहाँ पर मैं रुकी रही। इसका मतलब ये सब कुछ तुम्हारी साजिश थी आयु, सब कुछ तुमने बिखेरा है। मुझे माफ कर दो जिन, पर मैं राजा आरम से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। तुमने ये अच्छा नहीं किया आयु। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने कितनी तकलीफ दी है हमें। उस रात्रि को मैं शाही पलंग में आरम के साथ रुकी रही और सुबह के भोर का इंतजार करती रही, ताकि आप आए और ये सब देखें और आप दोनों अलग हो जाए हमेशा के लिए। और तुम्हारी साजिश काम कर गई आयु। हम दोनों अलग हो गए, हमेशा के लिए अलग हो गए। मैं यहाँ की रानी नहीं बनना चाहती थी, मैं बस आरम से प्रेम करती थी, बस मैं वही चाहती थी। आयु, तुमने इतना बड़ा छल किया हमसे, इतनी बड़ी साजिश की, फिर भी मैंने तुम्हें यहाँ की रानी का दर्जा दिया, पर तुमने। मैं ये जान गई कि आप दोनों को अलग करने के बाद भी आपने मुझे रानी का दर्जा दिया, पर आपने कभी मुझसे प्रेम नहीं किया, कभी मुझे स्वीकार नहीं किया। क्या आरम, आपने आयु को स्वीकार नहीं किया था? मुझे लगा कि मैं किसी और के साथ विवाह नहीं कर रही हूँ, पर आप आयु के साथ विवाह करेंगे, उन्हें स्वीकार कर देंगे। आप मुझसे इतना प्रेम करते थे आरम। आरम आपसे बहुत प्रेम करते हैं जीनू, इसलिए मुझे इन्होंने स्वीकार भी नहीं किया। इसके लिए मैं बहुत पछतावा में थी, पर क्या आयु? अपने इस पछतावे के प्रायश्चित के लिए मैंने आपकी पुत्री ताय को एक माता जितना प्रेम दिया जीनू। आपने हमारी पुत्री ताय को एक माता का प्रेम दिया और उनकी परवरिश की, इसके लिए हम आपसे धन्यवाद कहते हैं और आपको माफ करते हैं। जिन, क्या आपको हम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और आपने आयु की बातों पर भरोसा कर लिया? हमें पूर्ण विश्वास था, पर अपने नेत्रों से आपको किसी और के साथ देखा, इस वजह से मैं समझ सकता हूँ, पर हालात ही कुछ ऐसे थे। आप मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई रानी जीनू। आपने भी तो हमें ढूंढने की कोशिश नहीं की, है ना आरम? हमने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, अब हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। हाँ, जंगुक, आप ठीक तो है ना जंगुक? मैं तो डरी गई थी कि क्या ताय आप मेरे लिए रो रही हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो
कृपया करके आप मत रोइए ताई और बताइए क्या हुआ है। पिताजी ने जो आपको दंड दिया उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। कृपया करके मत रोइए ताई। और हमें ये ज्ञात था कि आप हमसे अभी भी प्रेम करती हैं, लेकिन आप हमसे प्रेम नहीं करती और हमें छोड़कर चले गए। इतने वर्षों के बाद भी आप मेरे पास नहीं आए। मैं मजबूर था ताई, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था। पर मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं, हाँ आपने वादा किया था, पर आपने अपना वादा नहीं निभाया और आप नहीं आए। आपकी पुत्री और मैं कब से आपकी राह देख रहे थे। क्या मेरी पुत्री? इसका मतलब वो हमारी पुत्री है? हाँ, और किसकी होगी? क्या आपको ये लगा कि हमने विवाह कर लिया है? हमें पता था कि आप केवल हमसे प्रेम करती है और किसी से नहीं। हमें जिन माँ ने सब कुछ बता दिया है कि आप हमसे कितना प्रेम करते थे और यहाँ ना आने की मजबूरी क्या थी आपकी। चलिए, आपको सब कुछ पता तो चल ही गया है, अब हमें आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप शीघ्र नहीं आ सकते थे। मैंने आपकी राह देखी और आपके ये खूबसूरत पर ये अश्रु अच्छे नहीं लगते हैं। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, अब हम आपके बिना नहीं रह सकते। हम भी आपके बिना नहीं रह सकते ताई, और हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हमें ये अच्छे से ज्ञात था कि जो वचन आपने हमें दिए हैं उसे निभाने के लिए आप यहाँ पर ज़रूर आएंगे। हमें यहाँ पर आना ही था ताई, आपके प्रेम ने हमें खींच लिया। हम दोनों के इतने गहरे प्रेम ने हमें फिर से मिलाया है। आप यहाँ पर दोनों अकेले नहीं हैं, हम भी हैं। तो ज़रा क्षमा चाहता हूँ पिताजी, बस हम दोनों बातों की गहराई में फंस गए थे। जीनू, देखो तुम्हारा प्यारा परिवार अब एक साथ है। आयु, अब हमारी जिंदगी में फिर से खुश रहेंगे, सब लोग हंसी खुशी मिलकर रहेंगे। जंगकुक, शुरुआत में तुम्हारी माता और पिताजी से बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी, पर देखो तुम्हारे कारण कितनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। पिताजी, बस आपको तो यही चीज़ की फिक्र रहती है। ये तो देखिए कि मेरी जीनू माँ आई है। ताई पुत्री, अपनी जीनू माताश्री के कारण हमें न भूल जाना। आपको तो हम छोटी माताश्री कहेंगे। आप सभी समस्त लोगों का वार्तालाप अगर समाप्त हो गया हो तो क्या हम अपनी पुत्री से मिल सकते हैं? जंगू, उधर देखिए, दासी नंदी राजकुमारी को लेकर आ रही है। नंदी राजकुमारी, शीघ्र आइए।